ने यहां पर किया है। अयोध्या के से आए इस अकिंचन ब्राह्मण को यदि कुछ देना चाहते हो तो इस 10-15 मिनट की जो स्मृति है उसको अपने जीवन में नित्य संजोए रहिएगा और नित्य इस कार्य को अपने घरों में करते रहिएगा। आप यदि यहां से यह संकल्प लेकर गए, यदि आप यहां से यह इच्छा लेकर गए, यदि आप यहां से यह संभावना लेकर गए, तो यह समझिएगा कि व्यासपीठ की भी सार्थकता हो गई और मेरी भी सार्थकता हो गई और मुझे आने पर यहां पर मेरी दक्षिणा भी भरपूर मिल गई। व्यासपीठ साक्षी है, ताली बजाने की बात नहीं है, संकल्प लेने की बात है। क्योंकि कबीरा सुमिरन सार है और सकल जंजाल। भगवान का स्मरण ही समस्त कर्मकांडों के, समस्त ज्ञान भक्ति वैराग्य का सार है। बाकी सारी चीजें उस स्मरण की स्थिति को प्राप्त करने की भूमिका है, पीठिका है, उसका पृष्ठभूमि है। जो बिछड़ते हैं प्यारे से वो दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को होशियारी क्या। हम कौन सी होशियारी दिखाएं, कौन सी चालाकी दिखाएं? कुछ प्राप्त थोड़ा करना है, कोई उपलब्धि थोड़ा हासिल करनी है, कोई अचीवमेंट थोड़ा। अरे जो हृदय की स्थिति है ना, जो हृदयस्थ है, स्वांतस्थमीश्वरम, उसे ही तो प्राप्त करना है। हमारा यार है हम में हमन को होशियारी क्या। हम कौन सी होशियारी दिखाएं, कौन सी चालाकी दिखाएं? नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। जो चढ़ गया इस पे वो उतर जाएगा पार, जो नहीं चढ़ेगा उसके लिए तो बहुत सी व्यवस्थाएं, संसार की वो व्यवस्थाएं चलती ही रहती है, उसकी कोई बात ही नहीं। दुनिया में कुछ दिनों पहले औद्योगिक क्रांति घटित हुई, उसमें एक नारा आया कि वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। अपने यहां भी बहुत जगह पोस्टर लगे रहते थे, शास्त्री जी, कार्य ही पूजा है। पूजा की आवश्यकता तो उसको भी पड़ती है जो कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही पूजा है। चैतन्य को जागृत करना ही पूजा है। चैतन्य से निरंतर संपर्क बनाए रखना ही पूजा है। उस संपर्क के आलोक में, उस संपर्क के प्रकाश में अपने जीवन को संचालित करना ही पूजा है। औद्योगिक क्रांति ने, दुनिया की खाओ कमाओ वाली व्यवस्था ने मानवता का बड़ा नुकसान किया। महाराज आजकल तो हम उनसे पढ़े हुए हैं, दिव्य कीर्ति जी, दिल्ली में जब हम पढ़ाई करते थे तो उनके क्लास में हम जाते थे। आजकल एक बड़ा वीडियो संबुक वध को लेकर और माता सीता को लेकर भी खूब प्रचलित है, अभी उस पर भी बात करेंगे। राम नाम मणि दीप धरऊ जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस उजियार। जिनको भी अपने जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है, और वह प्रकाश कोई बाहर का प्रकाश नहीं, वह अंदर का प्रकाश। जैसे किसी दरवाजे की देहरी पर अगर कोई दिया रख दिया जाता था, कोई ढिवरी रख दी जाती थी। प्रायः गांव में पहले ढिवरी ही चलती थी, आजकल तो सब जगह लाइट हो गई, सब कुछ हो गया। उसकी प्रकृति यही होती थी कि वह चौखट पे रखी रहती थी, बाहर भी प्रकाश करती थी, अंदर भी प्रकाश करती थी। राम नाम का जो मणिदीप होता है, वो जिन्होंने अपने जी के देहरी द्वार पर रख लिया, उसका अंदर भी प्रकाशमान हो जाता है। उसका बाह्य जगत तो प्रकाशमान हो ही जाता है, उसका आंतरिक जगत भी प्रकाशमान हो जाता है। और यह बात मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, यह बात अपने इस 46-47 साल का मेरा जो जीवन है उसमें जो अनुभव आया, जो अनुभूतियां आई, उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। कहीं पर भी जीवन में जब कोई आगे का रास्ता न सूझता हो, जब कोई मार्ग न सूझता हो, कोई व्यवस्था न सूझती हो, घोर नैराश्य से आप घिरे हो, आगे का कदम कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में दिमाग उलझन में हो, उधेड़ बुन हो, उहापोह हो, असमंजस हो, सारी विचार प्रक्रिया को विश्राम देकर सिर्फ 5 मिनट बैठकर शांत मन से, स्थिरता के साथ श्री राम जय राम जय राम जय जय राम इसका जप करिएगा। भगवान का मणिदीप आपके उस अंधेरे में राम नाम का प्रकाश कर देगा।
करके देखिए, करके देखिएगा, करने पर ही आनंद है। और मैं बताऊं, मैं अभी पंचकोशी परिक्रमा कर रहा था। साधारण ग्रामीण जन पंचकोशी परिक्रमा करते हैं, और भी बहुत से लोग करते हैं, मैं और माता जी भी साथ साथ ही थे, परिक्रमा कर रहे थे। महिलाएं लोकगीत गाते हुए आगे बढ़ रही थी। उसमें से एक गीत गा रही थी कि कहो कैसे बीती राम हमारी बुढ़ाई, कहो कैसे बीती राम हमारी बुढ़ाई। मतलब कि उस गीत का भाव यह था कि हमारा बुढ़ापा कैसे कैसे बीतेगा राम, आपे जानो। अब मुझे समझ में यह बात आई कि जो सक्षम लोग हैं, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास ताकत है, वो तो अपना काम, उनके सामने कोई संकट आया तो किसी सत्ताधीश से निवेदन कर लिए और उसको सुलझा लिए। जिनके पास व्यवस्था है वो अपनी व्यवस्थाओं से अपनी व्यवस्थाओं को निर्मित करते चले गए। लेकिन जिसका कोई आश्रय नहीं है, जिसके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, संकट तो उसके साथ भी आता है, व्यवस्था तो उसकी भी भंग होती है, असमंजस तो उसके साथ भी आता है, दुविधा तो उसके साथ भी आती है। और जिन्होंने अपनी सामर्थ्य को स्थगित करके राम की सामर्थ्य से अपने को जोड़ लिया, राम उसके संकट के समाधान के लिए खड़े हो गए। वह साधारण ग्रामीण जन हजारों वर्षों से, कितनी पीढ़ियों से इस विश्वास के साथ अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं कि मेरा बुढ़ापा होगा तो राम उसके दुख को दूर करेंगे, मेरी मृत्यु आएगी तो उस मृत्यु के दुख को भी, उस कष्ट को भी भगवान दूर करेंगे, मेरे जीवन में कोई दुविधा आएगी तो राम खड़े होकर दूर करेंगे, मेरे सामने कोई संकट आएगा तो राम खड़े होकर दूर करेंगे। जिन्होंने अपने आप को राम के सामने अकिंचन मान लिया, जिन्होंने अपने कर्तापन को स्थगित कर दिया, जिन्होंने इस भाव को अपने अपने हृदय से निकाल दिया कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। अच्छा, यहां जितने बैठे लोग हैं ये बताएं, जो अनुभवी लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, ये बताएं कि अपना सोचा होता है कि राम जी का सोचा होता है? जोर से बोलिए। अपना सोचा नहीं होता ना। ये बात जितनी जल्दी व्यक्ति इस बात को मान ले कि हम चाहे जितनी योजना बना लें, होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही साखा। ऐसा नहीं है, कर्म का महत्व है, लेकिन योजनाएं भगवान उसी तरह से आपके लिए जो उन्होंने निर्धारित कर रखा है, उसी तरह की व्यवस्थाएं वो निर्मित कर देते हैं। तो मैं कह रहा था कि व्यक्ति को संकट आए, पीड़ा आए, क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जो हमारे सीता राम के चरण है ना, उनकी घोषणा यही है, उनकी प्रतिज्ञा यही है, उनका उद्घोष यही है कि मुझे प्रिय तो बहुत से लोग हैं, लेकिन अगर कोई परम प्रिय है तो जहां दुख है, जहां पीड़ा है, जहां कष्ट है, जहां आंसू है, जहां निराशा है, जहां अंधकार है, मैं श्री रामचरितमानस में यह वचन देता हूं कि मुझे वही परम प्रिय है जो पीड़ित है, जो दुखी है, और जिन्होंने अपनी पीड़ा का साझा भगवान के साथ करना सीख लिया, जिन्होंने अपनी पीड़ा का निवेदन भगवान के चरणों में करना सीख लिया, जिन्होंने अपने कर्तापन को विराम देके, कर्तापन को स्थगित करके उसी को कर्ता मान लिया, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। उन्हीं के हृदयों में राम आएंगे, क्योंकि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजयते। माता सीता जो है वह शांति स्वरूपा है। जी भैया, पांच। ये भैया सुनता हुआ शास्त्री जी की आपकी वाणी से बहुत प्रभावित है, अब महाराज जी को बोल ले दीजिए। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, जो आनंद धाम सुख राशि, सीकर सम त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के धाम है, जिनकी बिंदु मात्र से त्रिलोक की प्यास का समन किया जा सकता है, वह सीताराम, वह शांति स्वरूपा सीता और आनंद स्वरूपा राम जब तक हमारे हृदयों में नहीं आते हैं, हमारा हृदय
रिक्त रहता है, हमारा हृदय पीड़ित रहता है। क्योंकि तब लगे बरसत हृदय खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना, जब लग उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। जब तक हमारे हृदयों में भगवान श्री सीताराम नहीं पधारते हैं, हमारे हृदय रिक्त हैं। और हमारे रिक्त हृदय उन तमाम झंझावातों के, तमाम लोभ मोह मद मत्सर के संचालन का यंत्र मात्र है। जब तक हमारे हृदयों में राम नहीं आ जाते, तब तक हम उसी लोभ मोह मद मत्सर से हम संचालित होते रहते हैं और हमारा जीवन उसी तरह के झंझावातों से चलता रहता है। भगवान को अपने हृदयों में स्थापित करें। कैसे स्थापित करें? कथा से स्थापित करें, श्रवण से स्थापित करें, दर्शन से स्थापित करें, चिंतन से स्थापित करें, उनके जनों की सेवा करके स्थापित करें, उनके चरित्र का चिंतन करके स्थापित करें। कथा कभी सुनने की बड़ी महिमा है अपने यहां। कथा सुनने से व्यक्ति की भाव दशा निर्मित होती है, क्योंकि हमने अपनी भाव दशाओं में ऐसे बहुत से लोगों को प्रवेश करा रखा है जो हमारी सराउंडिंग में है, जिनसे हमारे रिश्ते नाते हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारी पीड़ाएं हैं, जो हमारी चिंताएं हैं। हमारा हृदय इसी उधेड़ बुन में हर समय घिरा रहता है और उसी के बारे में उधेड़ बुन, उसी बारे में सोचता रहता है। कथा आपकी जो पारंपरिक चिंतन की प्रणाली है उसे विराम देती है। कथा चिंता से मुक्त करके चिंतन की ओर अग्रसर करती है। चिंता किसी एक बात को बार बार वही बात आपको बार बार आपके दिमाग में घूमती रहती है, वही बार बार आपको पिन पॉइंट करती रहती है। बार बार उसी उधेड़ बुन में उसी के आगे पीछे व्यक्ति अपना गणित बुनता रहता है और चिंता व्यक्ति पर प्रभावित हो जाती है। चिंतन जो है व्यक्ति का एक जैसे नदी प्रवाहित होती है, उसी में चिंतन में एक से एक नई धाराएं, नए कोमल फूटते रहते हैं। कथा चिंता से व्यक्ति को मुक्त करके चिंतन की ओर अग्रसर करती है। और चिंतन किसका कराती है? भगवान श्री सीताराम का चिंतन कराती है, राधा कृष्ण का चिंतन कराती है। क्योंकि कथा सुनने की जो पात्रता ही बताई गई ना, कि वह पात्रता ही समुद्र की पात्रता बताई गई है, कि व्यक्ति के श्रवण जो है वह समुद्र के समान है। और जैसे समुद्र में नदियां प्रवाहित होती रहती हैं, जल प्रवाहित होता रहता है, समुद्र कभी इस बात से इसकी उपेक्षा नहीं करता है कि यह जल हमारे में इस पे शामिल होना चाहिए कि नहीं शामिल होना चाहिए। कोई जल अच्छा है तो स्वागत है, कोई जल बुरा है तो स्वागत है, कोई जल पवित्र है तो स्वागत है, कोई अपवित्र है, कोई प्रदूषित है, कोई दूषित है, कोई सुगंधित है, कोई दुर्गंध युक्त है। सभी जलों का जिस तरह से समुद्र स्वागत करता रहता है, उसी तरह का चरित्र जब हमारे कर्ण, हमारा हृदय विकसित करता है कथा श्रवण के प्रति। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरि नाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय करों गृह रूरे। यानी कि कथाओं के प्रति जब व्यक्ति का आग्रह, और आग्रह तभी बढ़ेगा जब गोविंद को लेकर, राम को लेकर, सीताराम को लेकर, राधा कृष्ण को लेकर हृदय में पिपासा होगी, व्याकुलता होगी, आकुलता होगी। और वह आकुलता हमारी व्यवस्थाओं को इस तरह से बार बार हमें प्रेरित करेगी कि हम जाकर कथा सुने, भगवान के दिव्य चरित्र को सुने। कथा सुनने का मतलब आयोजन से ही नहीं है। कथा सुनने का मतलब उनके चरित्र का चिंतन, उनके चरित्र का गुणानुवाद, उनका जगमंगल, उनका चरित्र व्यक्तित्व है, उसकी चर्चा, उसका अध्ययन, उसका चिंतन, उसका मनन। जिनके हृदयों में यह पीड़ा आ जाती है उनको भगवान प्राप्त होते हैं। क्योंकि जगमंगल गुणगान राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान के जो गुण ग्राम है वह जग के मंगल में सक्षम है, और वह दान, मुक्ति और धन और धर्म, इन चार चीजों को देने में सक्षम समर्थ है। मुक्ति मिलती है। अब मुक्ति से आशय प्राय आज का जो मनुष्य है ना, वो मुक्ति को सोचता है कि कोई पुरानी चीज है, ये कोई ऐसे वेद पुराण में इसकी चर्चा की गई है, आज के जीवन में ये व्यवहारिक नहीं। आपकी जो सोच है, आपकी जो चिंतन प्रणाली है, उसको विराम देकर यह मानना कि हमारा अस्तित्व, हम जिस चैतन्य के अस्तित्व के हम अंशी हैं, उस अस्तित्व में हम विलीन हो जाएंगे। यह विवेक जब जागृत हो जाए
वही मुक्ति है, वही मुक्ति है। मुक्ति धर्म। और धर्म क्या है, धन क्या है? आप सोचो ना, हमारा जीवन एक सबकी अवधि निर्धारित है। किसी ने इसे पैसे कमाने में व्यर्थ कर दिया, किसी ने व्यवहार कमाने में, किसी ने समाज की व्यवस्था बनाने में। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस जीवन को अनमोल समझा और उस अनमोल रत्न को प्राप्त किया, जिसके कारण उनके जीवन में ही एक दिव्यता अवतरित हुई। जैसे कोई अगर विंटेज कार हो ना, पुरानी वाली जो उसमें चलाई जाती है, वह कार अगर कोई कबाड़ी खरीदने जाए तो उसको तौलेगा, और जितनी उसकी तौल होगी उसमें एक आयरन होगा, कास्ट आयरन होगा, प्लास्टिक होंगे, उन सब के आधार पर उसकी गणना कर देगा और उसको पैसा देगा। कोई मैकेनिक खरीदेगा तो थोड़ा और पैसा दे देगा, कहेगा कि चलो ये इसमें थोड़ा सा हम पैसा वैसा लगा के इसको चलाते रहेंगे और इससे हमारा काम चल जाएगा। उसी तरह से वह विंटेज कार, यदि कोई आजकल वो जो विंटेज कार की रैली चलती है ना, उनके वालों को पता चलेगा और उससे लगेगा कि अरे ये तो बहुत पुरानी कार है, इसको सजा वजा के तो इसका बड़ा मूल्य, इसको सजा वजा के हम इसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे, इसकी बड़ी एंटीक वैल्यू। जीवन वही है, कार वही है। कबाड़ी की दृष्टि से कार एक कबाड़ है, मैकेनिक की दृष्टि से एक ठीक होने वाला उपकरण है, और एंटीक रैली चलाने वालों के लिए वह कार्य बहुमूल्य है। उसी तरह से हमारा जीवन है। जिन्होंने इसे सिर्फ धन कमाने का उपक्रम बनाया, उनको धन मिल जाएगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिल जाएगा। जिन्होंने इसे कुछ और कमाने का उपक्रम बनाया, उसको कुछ और मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने राम को प्राप्त करने का इस जीवन को अपना माध्यम बना लिया, उन्होंने ही अपने जीवन को उसको समझिए कि उसके सर्वोच्च मूल्य से उपरिचित हुए। और राम का ही धन ही इस धरती पर सबसे बड़ा धन है। दान मुकुट धन धर्म धाम के, जो राम का धन पाएगा, जो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो राम का रत्न रूपी धन प्राप्त कर लेगा, समझिए जीवन उसी का सार्थक है। और धाम तो वही हो जाता है जहां राम का नाम लिया जाए, वही धाम हो जाता है। जहां पर भी प्रभु को हृदय से याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, वही स्थल, वही जगह भगवान का धाम बन जाती है। तो इन चार चीजों की जो प्राप्ति करा सकने में सक्षम समर्थ है, राम का नाम है, उस लेने की व्यवस्था में आप सभी लोग संलग्न हो। यह कथा उसका प्रस्थान बिंदु बने, यह कथा उसकी प्रेरणा बने। आदरणीय दुबे जी का आयोजन, यह आयोजन, कथा का आयोजन एक संकल्प का आयोजन बने, और आप सभी उस राम नाम से को अपने जीवन में को उतारें, चरितार्थ करें, उसके छांव में, उसके आशीर्वाद में अपने जीवन को व्यतीत करें। इतना ही करना, अगर इतना हम लोग कर ले गए तो हमारे जीवन नमस्कार। शक्ति ज्योतिष सेवा केंद्र में मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जन्म पत्रिका हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसके अनुसार हम अपने जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं। हमारा भविष्य कैसा होने वाला है, वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं वो क्यों चल रही है, ये सारे कारण और निवारण हम जन्म पत्रिका के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। जब इंसान का जन्म होता है, उसके जन्म के समय ही जन्म पत्रिका तैयार कर दी जाती है, ताकि उसके जीवन में कोई भी समस्या आए, संकट आए, तो जन्म पत्रिका का सहारा लेकर वह अपनी समस्याओं से पूर्ण रूप से निजात पाले। हर व्यक्ति का जन्म अलग अलग ग्रहों की दिशा के हिसाब से होता है, और ये कह सकते हैं कि अलग अलग नक्षत्र में होता है। ये नक्षत्र अलग अलग प्रकार से अलग अलग